दर्शन करने जाता तो ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। उसके द्वार से कोई भी आचार्य निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखते हैं, पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती न किसी को एक भी पैसा दान में देती और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आई। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, शादी विवाह करवाओ, कुआं, तालाब, बाड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कर निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा, साथ यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम कार्यों में सार्थक होंगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं इन लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय मेरा नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, जब भी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराओ, भोजन और मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी किया धोने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब मनुष्य जानते, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाई बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना दासी और रानियां और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन जल मिलता, किसी को भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाते। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ, वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी को बहन उसमें पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसमें वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति वही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ऐसे हमारे भाई का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई हो गया था। कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करो, अपने बहन के घर आए करने लगी। हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तुम्हारी रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर में लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, वैसे वो देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोजी व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करता है। दीपक जला, उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले का पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अनुकूल धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बेल लाए, उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से आया? दोनों बड़ी दुखी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई
और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी के भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तुम्हारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए ही दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाओ, लाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग और की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने पर आरंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में हो, उनको कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सौंपन किया, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करते, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोग पड़ने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति एक साधु के रूप में धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठो, मैं मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भर आया और संतों की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले थे। कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा